ये पूरे चीन की सबसे आला और अजीमुशान गोल इमारत है, मगर जब इसकी तामीर का आगाज हुआ तो चंद सुतून खड़े किए गए जिनकी लंबाई ज्यादा होने से गिरने का खतरा था। इसलिए रिंग बीम लगाकर तमाम सुतूनों को आपस में जोड़ा गया, मगर यही काफी नहीं था। फिर पिलर्स को बाहर की तरफ से तिरछी सपोर्ट दी गई, मगर नीचे का एंगल तंग हो जाता और गुजरने में प्रॉब्लम होती, इसलिए तिरछी सपोर्ट की बजाय जीने नुमा शेप दी गई। इस तरह सपोर्ट का असर भी बरकरार रहा और जगह भी बेहतर इस्तेमाल होने लगी। आगे पीछे तो नहीं, लेकिन लेफ्ट राइट जीने नुमा पिलर्स के डगमगाने का खतरा था। चुनांचे दोनों तरफ सपोर्टिव पिलर्स मजीद शामिल करके पूरे फ्रेम को सपोर्ट दी गई। आखिरकार 3 दायरों पर मुश्तमिल एक फ्रेम तैयार हुआ। आपने एक बात नोट की कि हर एक दायरे के पिलर्स की तादाद 12 है। इन्हें यानजो का नाम दिया गया। इस फ्रेम को मजीद मजबूत बनाने के लिए ऊपर रिंग के पास चारों तरफ बीम्स लगाई गई जो ऊपर के पूरे ढांचे के लिए सहारे का काम करती हैं। अब बारी थी छत बनाने की, तो सबसे पहले पिलर्स के टॉप पर डुगोंग नस्ब किए गए जो वजन संभालने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और दिलकश भी हैं। निचले और दरमियानी हिस्से के डुगोंग मुकम्मल होने के बाद यह प्रॉब्लम सामने आई कि ऊपरी हिस्से में सुतून कम होने के बायस फासला बहुत ज्यादा था। रिंग के ऊपर 8 सुतून शामिल करके उन्हें भी कर्व्ड बीम्स से जोड़कर एक मुकम्मल यूनिट बना दिया गया। सबसे ऊपरी छज्जे के डुगोंग भी नस्ब कर दिए गए और डाउगोंग के ऊपर गोल शक्ल में एक के बाद एक पर्लिन्स लगाए गए जो पूरे ढांचे को मजबूती से बांधे रखते हैं। इमारत के मरकज को बंद करने के लिए कैजन सीलिंग का तरीका इख्तियार किया गया। बिल्कुल छोटी पर एक थंडर गॉड पिलर खड़ा किया गया। छत की तहबंदी भी निहायत एहतियात से की गई। सबसे पहले बारीक राफ्टर्स की एक तह बिछाई गई, फिर उनके ऊपर वॉचिंग बोर्ड्स लगाए गए ताकि आखिर में नीले रंग की चमकदार टाइलें बराबर और खूबसूरती से नस्ब की जा सके। हालांकि इस तरीके में टाइलों के फिसलने का खतरा था, इसलिए सबसे नीचे की तरफ की टाइलों में कील ठोंक कर उन्हें मजबूत किया गया और उन लोहे के कीलों को जंग से बचाने के लिए उन पर खूबसूरत कैप चढ़ाई गई जो जंग से बचाव के साथ साथ खूबसूरती का बाइस भी बनी। इस मरहले तक इमारत का ढांचा इतना मजबूत हो चुका था कि बोझ उठाने के लिए दीवारों की जरूरत बाकी नहीं रही, इसलिए चारों तरफ सिर्फ हल्की विंडोज और दरवाजे नस्ब किए गए ताकि रोशनी हवा का गुजर और आना जाना आसान रहे। इतनी शानदार इमारत की बुनियाद भी उसकी शायाने शान बनाई गई थी, जिसके लिए पहले जमीन पर 3 मंजिला बड़ा गोल चबूतरा तामीर किया गया, जिसके किनारों पर खूबसूरत स्तून और संगी रेलिंग से बाड़ लगाई गई और नीचे पूरे दायरे में पानी निकास के ड्रेनेज होल्स बनाए गए। यूं बारिश के वक्त पानी एक के बाद एक सतह से बहता हुआ बाहर निकल जाता है। दिलचस्प बात यह थी कि हर मंजिल पर निकासी के सुराखों का डिजाइन मुख्तलिफ रखा गया। इस तरह एक ऐसी बुनियाद तकमील को पहुंची जो पानी, नमी और जलजलों से भी प्रोटेक्शन फराहम करती है और साथ ही साथ निहायत हसीन भी है। इसे 3 टियर व्हाइट मार्बल सर्कुलर सुमिरू बेस कहा जाता है। इस बुनियाद की बदौलत इमारत और ज्यादा बुलंद और खूबसूरत दिखाई देती है। यूं ही नैन ध्यान वजूद में आया।